होलिका दहन, बुराई पर अच्छाई की जीत। होली का पर्व केवल रंगों और उल्लास का नहीं, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। इस पर्व से जुड़ी पौराणिक कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित होता है। यह कथा है भक्त प्रहलाद, राजा हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका की। बहुत समय पहले हिरण्यकश्यप नामक एक असुर राजा था, जिसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। इस वरदान के अनुसार वह न दिन में मरेगा, न रात में, न किसी मनुष्य के हाथों, न किसी जानवर के हाथों, न आकाश में, न पृथ्वी पर। यह वरदान पाकर वह अभिमानी और अत्याचारी हो गया। उसने अपने राज्य में एक नया नियम लागू किया कि सभी प्रजा को केवल उसकी ही पूजा करनी होगी, और जो भी भगवान विष्णु की भक्ति करेगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वह दिन रात भगवान का नाम जपता और उनकी स्तुति करता। जब हिरण्यकश्यप को यह ज्ञात हुआ तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को अनेक प्रकार की यातनाएं दी। विष पिलाया गया, लेकिन विष का प्रभाव उस पर नहीं हुआ। पहाड़ से धक्का दिया गया, लेकिन वह सुरक्षित बच गया। अंधेरे कुएं में डाला गया, लेकिन उसे कोई हानि नहीं हुई। जंगली हाथियों के पैरों तले कुचलवाने का प्रयास किया गया, परंतु हाथी ने उसे छुआ तक नहीं। हर यातना के बाद प्रहलाद और भी अधिक भगवान विष्णु के प्रति समर्पित होता गया। यह देखकर हिरण्यकश्यप और क्रोधित हो उठा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती। उसने योजना बनाई कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाएगी, जिससे प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा और होलिका सुरक्षित रहेगी। राजा के आदेश से एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से आग ने होलिका को जला दिया और प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आया। होलिका दहन ने यह सिद्ध किया कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने स्वयं प्रहलाद को मारने की ठानी। उसने अपने पुत्र को चुनौती दी और पूछा, अगर तुम्हारे भगवान हर जगह हैं, तो क्या वे इस स्तंभ में भी हैं? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हां, भगवान हर स्थान पर हैं। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर स्तंभ को तोड़ दिया। तभी भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। वे न मनुष्य थे, न जानवर, न दिन था, न रात, गोधूलि का समय था, न आकाश में थे, न धरती पर। हिरण्यकश्यप को अपने गोद में उठाया था। उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इस प्रकार बुराई का अंत हुआ और भक्ति की विजय हुई। आज भी होली के पहले दिन होलिका दहन किया जाता है। इस दिन लोग लकड़ियां और उपले जलाकर अपने भीतर के अहंकार, बुराई और नकारात्मकता को त्यागने का संकल्प लेते हैं। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंततः जीत सच्चाई और भक्ति की ही होती है। अगली सुबह रंगों की होली खेलकर प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया जाता है।